All right, so in today's class, we will discuss present perfect continuous tense. So जो present perfect continuous tense है, सबसे पहले obviously हम हर tense का structure देख रहे हैं, then we have a look at how and when it is used, कि use क्यों किया जाता है या किस तरह के टाइम को और सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम उस टेंस को यूज़ करते हैं. सो यूजली जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं तो हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो, अभी भी कंटिन्यूस हो और फ्यूचर में भी उसने कंटिन्यू रहना हो. और हम ये भी बताना चाह रहे हो कि कितनी देर से ये एक्शन कंटिन्यू है, यानी हम वो ड्यूरेशन भी बताना चाह रहे हूँ जितनी देर से वो एक्शन कंटिन्यू हो या उसके शुरू होने से लेके अब तक जितना टाइम पीरियड गुजरा हो, हम वो टाइम पीरियड भी बताना चाह रहे हो. यानी पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी कंटिन्यूस है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, वी डोंट नो कब तक, और हम साथ में उसके शुरू होने से लेके अब तक जितना टाइम गुजरा है या ड्यूरेशन गुजरा है वो भी बताना चाहते हैं. जैसे सारा 2 घंटे से पढ़ रही है. सो 2 घंटे पहले उसने पढ़ने का काम शुरू किया था, सो पास्ट हो गया, पास्ट में स्टार्ट हुआ था काम, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है एंड ऑब्वियसली नियर फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा. लेकिन साथ में हम वो ड्यूरेशन भी बताना चाह रहे हैं जितनी देर से वो पढ़ रही है. सो 2 आवर्स. अब अगर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर बनाएं, सारा इज रीडिंग या सारा इज स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो फिर वो जो एक पास्ट और प्रेजेंट की जो कनेक्टिविटी है, उसकी जो एक सेपरेट आइडेंटिटी है वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फिर एक नेक्स्ट टेंस यूज़ करते हैं. और इसी तरह से वो जो कंप्लीशन है, यानी पास्ट और प्रेजेंट का जो कनेक्शन है, हमने पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि जब पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हों तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. लेकिन उसके साथ अब हमने टाइम भी ऐड करना है, तो और साथ में कंटिन्यूटी भी दिखानी है, तो बेसिकली हम परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों टेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं और साथ में टाइम भी ऐड कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कि परफेक्ट भी ऐड हो रहा है, उसके साथ कंटिन्यूटी भी है और उसके साथ टाइम पीरियड भी है. तो स्ट्रक्चर जो है उसका, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव, डिपेंडिंग के सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. उसके बाद बीन, BEEN बीन, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, और ING फॉर्म हमने इसमें यूज़ करनी है क्योंकि कंटिन्यूस है, एक्शन कंटिन्यूस है, तो ING लगेगा. और हैज़ हैव के साथ ING यूज़ नहीं हो सकता. सो पहले हम बीन लगाएंगे यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद फिर वर्ब और ING लगाएंगे, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम टाइम भी लाजमी लगाते हैं. टाइम ड्यूरेशन का होना परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए ज़रूरी है. सो टाइम ड्यूरेशन जो है वो ऑप्शनल नहीं है, वो लाजमी इसके अंदर यूज़ होती है. सो हैज़ जो है ऑब्वियसली वो ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन्स के साथ, हैव आई वी ये दे यू और प्लूरल नाउन्स या प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स. अगेन फॉर और सिंस जो हैं, फॉर जो है वो टाइम पीरियड के लिए लगता है, सिंस जो एग्जैक्ट टाइम हो उसके लिए लगता है. जैसे सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग दिन के एक मखसूस टाइम में ही होती है, किसी और टाइम में मॉर्निंग नहीं हो सकती. 2 आवर्स तो कोई से भी हो सकते हैं, 10:30 से 12:30 भी हो सकते हैं, 10 से 12 भी हो सकते हैं, 12 से 2 भी हो सकते हैं, 10:15 से 12:15 भी हो सकते हैं, तो कोई से भी 2 आवर्स हो सकते हैं. सो ये टाइम पीरियड है तो फॉर, एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम है तो सिंस. सो ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ये इसका स्ट्रक्चर है. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम पीरियड या
duration. They have been studying English since morning. I have been working on this project for 3 weeks. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर इज क्लियर. अगर इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बाकी टेंसेस की निस्बत थोड़ा सा लॉन्ग है. So only Akdas is clear in the structure. What about others? या बाकी लोग सुन ही नहीं रहे? All right. So let's move on to the negative sentence structure. So again, subject, then has, have, then not and then been. यानी जो not है वो helping verb के साथ लगेगा और उसके बाद फिर हम been लगाएंगे. फिर verb की first form उसके साथ ing, object optional है और फिर उसके बाद time duration. So he has not been playing football for 2 hours. Object optional है का मतलब क्या है कि we can make sentence this way as well. He has not been playing for 2 hours. तो फुटबॉल ऑप्शनल है, फुटबॉल लगाना चाहें तो लगाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे. बट ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये मैंडेटरी स्ट्रक्चर का पार्ट है. इनके बगैर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस नहीं बन सकता. They have not been studying English since morning. They have not been studying since morning is also perfectly correct sentence. I have not been working on this project for 3 weeks. I have not been working for 3 weeks again is perfectly correct grammatically. हाँ, मीनिंग वाइज मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा कि आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 वीक्स मीन्स कि कोई भी काम नहीं कर रहे. वर्किंग नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट मीन्स कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर 3 वीक से काम नहीं कर रहे और काम कर रहे हैं. Then we have interrogative sentence structure which is question. So has, have start में आ जाएंगे, then subject, उसके बाद been, फिर verb, फिर ing and then object and time duration. Has he been playing football for 2 hours? Have they been studying English since morning? Have I been working on this project for 3 weeks? सो हैज़ या हैव स्टार्ट में चले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन एंड देन वर्ब विद आईएनजी. और अगर हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो भी हैज़ हैव स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट, देन नॉट एंड देन बीन. सो अगेन जैसे हम पहले सेंटेंसेस में भी देख चुके हैं कि हैज़ हैव के साथ नॉट नहीं आएगा, नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आएगा. हैज़ नॉट ही बीन नहीं होगा, हैज़ ही नॉट बीन होगा. हैव नॉट दे बीन नहीं, हैव दे नॉट बीन. हैव नॉट आई इज रॉन्ग, हैव आई नॉट इज करेक्ट स्ट्रक्चर. सो हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? हैव दे नॉट बीन प्लेइंग studying English since morning? Have I not been working on this project for 3 weeks? Then WH question structures. So सबसे स्टार्ट में यानी जो फर्स्ट आपके क्वेश्चन या सेंटेंस का जो वर्ड होगा वो WH वर्ड होगा. व्हाट, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई एंड हाउ. उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ और हैव, जो ऑब्वियसली अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव.
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing, देन ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम ड्यूरेशन. Time duration will never be missed or removed. What has he been playing for 2 hours? Where have they been studying since morning? Why have I been working on this project for 3 weeks? एंड अगेन अगर आपने नेगेटिव बनाना हो यानी WH क्वेश्चन को नेगेटिव करना हो तो भी जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा. व्हाट हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? वेयर हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? वाई हैव आई नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 weeks? ऑब्वियसली मीनिंग में चेंज आ जाता है, बट जो स्ट्रक्चर है उसमें जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद ही यूज होगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. So let's give it a recap. So first of all we have affirmative sentences, subject, then has or have, then been, then verb, first form of verb with ing, then object, and then time duration. Has is used with he, she, it or singular nouns or subjects. Have is used with I, we, they, you or plural nouns or plural subjects. So he has been playing football for 2 hours. Ali has been playing football for 2 hours. Sarah has been playing football for 2 hours. They have been studying English since morning. The guests have been studying English since morning. The students have been studying English since morning. I have been working on this project for 3 weeks. Then negative sentence structure, subject, then has, have, has or have, then not, next been. After that you will use first form of verb with ing, then object, and then time duration. He has not been playing football for 2 hours. My friend has not been playing football for 2 hours. They have not been studying English since morning. My friends have not been studying English since morning. I have not been working on this project for 3 weeks. Then interrogative sentence structure, has and has or have will be moved to the beginning of the sentence. Then we will have subject, been, first form of verb with ing, object which is optional, then time duration. Has he been playing football for 2 hours? Has my brother been playing football for 2 hours? Have they been studying English since morning? Have my friends been studying English since morning? Have I been working on this project for 3 weeks? Then negative interrogative sentences. Has or have in the beginning of the sentence, subject, then we will use not. After that we will use been, first form of verb, ing, object, and then time duration. Has he not been playing football for 2 hours? Has Hassan not been playing football for 2 hours? Have they not been studying English since morning? Have Hassan and Ali not been studying English since morning? Have I not been working on this project for 3 weeks? Then WH questions. WH word सबसे पहले आएगा sentence में. We will move it to the beginning, or we will put it at the beginning of the sentence. What, where, when, who, why, and how.
After that, has or have, then subject, been, verb with first form, ing, then object, which is optional, and then time duration, and then question mark, of course. What has he been playing for 2 hours? What has my friend been playing for 2 hours? Where have they been studying since morning? Where have the students been studying since morning? Why have I been working on this project for 3 hours? And if you want to make a WH question in a negative question, you will add not after the subjects. What has he not been playing for 2 hours? Where have they not been studying since morning? Why have I not been working on this project for 3 weeks? So it is used to show that action started in the past, it is still continuing up to the present moment, यानी past में action start हुआ था, अभी तक continues है, और जो structure है वो duration of action को ज़्यादा emphasize करता है, उस पर ज़्यादा जोर देता है कि कितनी देर से हो रहा है action, यानी action continues तो है लेकिन कितनी देर से continues है, that duration is also important. और उस ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम किस तरह की फ्रेजेस यूज़ करते हैं? फॉर 2 hours, सिंस मॉर्निंग, फॉर 3 weeks, सिंस जून, सिंस 1998, और इस तरह की जो फ्रेजेस होती हैं उनसे हम जो ड्यूरेशन है एक्शन की उसको एक्सप्रेस करते हैं. सो आई होप द स्ट्रक्चर इज़ क्लियर. Only Agdas is clear. So if others are not clear, then they should ask about their confusions. Okay, what about Arisha, Bisma, Hafsa, Mariam, and Iza? आप लोग क्या इसको वो उस पर लॉग इन करके गायब हो गए हैं? All right, let's have a look at the usage. So use हम इसको कब करते हैं? So basically उन एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए हों और जो प्रेजेंट में जिस टाइम की हम बात कर रहे हों उस वक्त भी कंटिन्यू हों या अभी अभी स्टॉप हुए हों और उनका रिज़ल्ट अभी भी विजिबल हो. सो जो की फंक्शंस हैं उसके सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी कंटिन्यू हो. Like I have been reading this book for 3 hours. She has been working at the company since 2010. They have been living in London for 6 months. So इन तीनों ही एक्शंस में जो रीडिंग दिस बुक है वो अभी भी कंटिन्यू है, वर्किंग इन दिस कंपनी अभी भी कंटिन्यू है, लिविंग इन लंदन का एक्ट जो है वो अभी भी कंटिन्यू है. फिर ऐसे रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस जिनका रिजल्ट जो है वो अभी भी प्रेजेंट हो.
यानी एक्शन तो कंप्लीट हो चुका हो, अभी अभी थोड़ा टाइम पहले ही कंप्लीट हुआ हो, लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी बाकी हो। लाइक ही हैज़ बीन रनिंग एंड नाउ ही इज़ टायर्ड, भाग रहा था अब टायर्ड है। तो चूँकि रनिंग का इफेक्ट अभी भी बाकी है या उसका रिजल्ट अभी भी बाकी है, सो वी विल यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। और इसमें फिर हम टाइम ड्यूरेशन नहीं लगाते, बिकॉज इफेक्ट लगा रहे हैं ना, रिजल्ट लगा रहे हैं। तो या तो आप टाइम ड्यूरेशन लगाते हैं या फिर आप रिजल्ट या इफेक्ट लगाते हैं, तो दोनों में से किसी एक चीज़ का होना ज़रूरी है। So he has been running and now he is tired. I have been cleaning the house all morning. So, and obviously now it's clean. She has been studying hard and she looks exhausted. तो चूँकि बहुत मेहनत से पढ़ रही है इसलिए थकी हुई लग रही है। तो वो जो मेहनत से पढ़ने का इफेक्ट था वो क्या है? That she is looking exhausted. तो एक्शन तो कंप्लीट हो गया है स्टडी हार्ड का, लेकिन वो जो इफ़ेक्ट है यानी एग्जॉस्शन वो अभी भी कंटिन्यू है। क्लीनिंग द हाउस का एक्शन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो उसका इफ़ेक्ट है यानी क्लीन हाउस वो अभी भी बाकी है। सो दैट इज़ द सेकेंड रीज़न फॉर विच वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर ऐसे एक्शंस जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे बार बार हों, यानी कंटिन्यूसली ना हों लेकिन बार बार हों, रिपीटेडली हों, अगेन एंड अगेन। उसके लिए फिर हम इस तरह की फ्रेजेस यूज़ करते हैं जैसे फॉर आवर्स, फॉर डेज, और सिंस 2 hours, और सिंस 3 hours, सिंस 4 days। इस तरह की फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं। दे हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर वीक्स, यानी कई हफ्तों से वो झगड़ रहे हैं। अब वो जो झगड़ने का एक्शन है उसमें ज़ाहिरी बात है इतने सारे वीक से वो कंटिन्यूसली बगैर सोए, बगैर खाए पिए, बगैर कोई और काम किए तो झगड़ नहीं रहे होंगे। लेकिन वो जो आर्ग्यूमेंट है वो चलता जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो बीच में पॉजेस तो आए होंगे लेकिन आर्ग्यूमेंट वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक रिपीटेड एक्शन है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार हो रहा है। सो इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। दे हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर वीक्स। तो वो आर्ग्यूमेंट 24/7 नहीं चल रहा, लेकिन बहरहाल वो बार बार सेम ही आर्ग्यूमेंट करते जा रहे हैं। वी हैव बीन कॉलिंग हिम फॉर द लास्ट 2 hours। अब पिछले 2 घंटे से अगर वो किसी को कॉल कर रहे हैं तो दैट डजेंट मीन कि 2 घंटे से वो मुसलसल बगैर रुके बस उसका नंबर मिलाई जा रहे हैं। बीच में पॉज भी आ रहा होगा, बीच में वो किसी और से कोई और बात भी कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो मुसलसल उस इंसान को कॉल कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि रिपीटेड एक्शन है जो रेगुलरली हो रहा है। सो फॉर दैट एक्शन वी कैन ऑल्सो यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। She has been practicing the piano every day। अब अगेन वो पियानो को एवरी डे प्रैक्टिस कर रही है। अगेन एवरी डे प्रैक्टिस करती है तो 24/7 तो प्रैक्टिस नहीं हो रही होगी कि कंटिन्यूसली हो रही हो, बीच में गैप आता है, कोई और काम भी करती है, बट बिकॉज इट इज़ हैपनिंग एवरी डे सो इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्शन। सो फॉर दैट रीज़न वी कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर दिस टाइप ऑफ एक्शन एज वेल। सो आई होप ये जो थर्ड पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आई होप इट इज़ क्लियर। अगर नहीं है तो यू कैन आस्क, आई विल रिपीट इट, but if it is clear then we can move on to the next। कि अरीशा आपको कौन से पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए? द अदर ऑप्शन दैट यू हैव अरीशा इज़ कि जब मैं आप ये जो लेक्चर है इसको जब मैं शेयर करूं तो आप इसको देखें, इसकी जो वीडियो है, और फिर जो पॉइंट्स आपको समझ ना आए वो हम कल की क्लास में क्लियर कर लें।
जिन जिन स्टूडेंट्स ने भी लेट ज्वाइन किया है, आज मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, उसको देख लें। और फिर जो पॉइंट्स आपको क्लियर ना हुए हों कल क्लास में, पहले हम उनको क्लियर कर लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज एम्फसाइजिंग ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी। हम उस वक्त भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं जब हमारा मेन फोकस एक्शन नहीं होता, बल्कि ये होता है कि कितनी देर से कोई एक्शन हो रहा है। यानी हमारा मेन पर्पस ये बताना होता है कि एक्शन, ये बताना नहीं होता कि एक्शन हो रहा है, हमारा मेन पर्पस ये बताना होता है कि कितनी देर से हो रहा है। जैसे हमारा पर्पस ये बताना नहीं होता सामने वाले को कि हम उसका वेट कर रहे हैं, हमारा पर्पस ये बताना होता है कि हम कितनी देर से उसका वेट कर रहे हैं। हमारा पर्पस ये बताना नहीं होता कि हम घर की सफाई कर रहे हैं, हमारा पर्पस ये बताना होता है कि हम कितनी देर से सफाई कर रहे हैं। हमारा पर्पस ये बताना नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा पर्पस ये बताना होता है कि हम कितनी देर से पढ़ रहे हैं। तो जब हम ड्यूरेशन हाईलाइट करना चाहते हैं किसी एक्शन की, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। महीनों से लगी हुई है इस प्रोजेक्ट पे। शी हैज़ बीन टॉकिंग ऑन द फोन सिंस मॉर्निंग। सुबह से फ़ोन पे लगा हुआ है, सॉरी ही हैज़ बीन, सुबह से फ़ोन पे लगा हुआ है। तो मेन फोकस इस पे नहीं है दैट दैट पर्सन इज़ टॉकिंग ऑन द फोन, मेन फोकस इज़ कि सुबह से फ़ोन पे है और कोई काम कर ही नहीं रहा। सो व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज कि कोई काम कितनी देर से हो रहा है, इवन देन यू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर टेम्पररी एक्शंस और सिचुएशंस के लिए भी जो परमानेंट ना हों, उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव बीन स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स हाउस फॉर अ फ्यू डेज, कि कुछ दिनों के लिए रह रहे हैं, परमानेंट नहीं रह रहे। शी हैज़ बीन यूजिंग माई कार वाइल हर्स इज़ बीइंग रिपेयर्ड, क्योंकि उसकी रिपेयर हो रही है, जब ठीक होके आएगी तो वो मेरी कार यूज़ करना छोड़ देगी। दे हैव बीन स्टडिंग स्पेनिश दिस सेमेस्टर, तो इस सेमेस्टर स्पेनिश पढ़ रहे हैं, ये सेमेस्टर एंड होगा तो पढ़ना छोड़ देंगे। So these are the functions for which we use present perfect continuous tense. So let's have a recap. First of all, obviously actions that started in the past and are still continuous, like I have been reading this book for 3 hours. She has been working at the company since 2010. They have been living in London for 6 months. Recently completed actions with present results. It describes he has been running and now he is tired. I have been cleaning the house all morning and now it's clean. She has been studying hard and she looks exhausted. Then repeated actions over a period of time. They have been arguing for weeks. We have been calling him for the last 2 hours. She has been practicing the piano every day. Then when we want to emphasize the duration of an activity, I have been waiting for you for 2 hours. She has been working on this project for months. He has been talking on the phone since morning. Then temporary actions or situations. I have been staying at my friend's house for a few days. She has been using my car while hers is being repaired. They have been studying Spanish this semester. So these are the functions or uses. Then we have the exercise. First I am showing you the first 7 sentences. Then I will move on to the remaining 3 sentences. So if any one of you doesn't have the book, you can also solve them. So this is the present perfect continuous tense. After that we will move on to the past tenses in the next section.